Hey guys, this is Priya here and welcome back to my YouTube channel. Today I am back with a new video that is about learning outcomes and targeted learning outcomes. So guys, when will you go for an interview, then interviewer can be asked this question, may be asked, not confirm. So now we will discuss about it, okay? First one is learning outcomes. Learning outcomes क्या होते हैं? इट प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन द प्लानिंग ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी. यानी कि लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? ये आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, एक दिशा देते हैं. आपको एक निर्देश मिलता है क्या करने में. जब आप क्या करते हो, कोई भी टॉपिक आपको मतलब क्लास में रेडी करना है तो उसकी प्लानिंग के लिए आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है. और ये जो आउटकम्स हैं वो NCERT फिक्स करती है और इन आउटकम्स को आप चेंज नहीं कर सकते. NCERT इन आउटकम्स को फिक्स करती है किसके लिए? टीचर के लिए. और उन आउटकम्स के लिए टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो टीचर को ये ध्यान में रखते हुए कि NCERT ने जो आउटकम्स फिक्स किए हैं इन्हीं को अचीव करने के लिए टीचर को क्या करना होता है? TLO बनाना होता है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा TLO. TLO इज़ टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स. ओके, सो टू अचीव द LO यानी कि जो LO लर्निंग आउटकम्स जो NCERT ने फिक्स किए हैं उनको अचीव करने के लिए एक टीचर को प्रिपेयर करना होगा TLO डेली बेसिस पे. ओके, अब उसमें क्या रहेगा? थ्रू दिस TLOs अ टीचर विल ट्राई टू टीच एंड एक्सप्लोर द थिंग्स टू इंगेज द स्टूडेंट्स. यानी कि सपोज़ एक टीचर को क्या करना है, एक टॉपिक रेडी करना है. ओके, डेली बेसिस पे करना है क्योंकि डेली स्कूल जाएंगे तो डेली बेसिस पे एक नया टॉपिक होगा. तो जब टीचर TLO को क्या करेंगे, बनाएंगे, तो वो ऐसे मतलब ध्यान में रखते हुए, क्योंकि क्लास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे. ओके, डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए टीचर को अपना TLO बनाना है. और एक दिन का जो भी टीचर अपना TLO बनाते हैं वो उसमें अपना टारगेट रखते हैं कि आज जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा, कि बच्चा उसमें क्या अचीव करेगा. वो टारगेट भी उसमें मेंशन करना होता है और एनी हाउ वो टारगेट अचीव करना ही होता है. ओके, अब जैसे एक इनिशिएटिव हैज़ स्टार्टेड इन 2016 बाय NCERT एंड दैट इज़ अबाउट बैक टू बेसिक्स. यानी कि 2016 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था NCERT ने एंड दैट इज़ बैक टू बेसिक. इसमें एक डायरी मेंटेन करनी होती है हमें, टीचर को एक डायरी इसमें मेंटेन करनी होती है. और उसमें टीचर को जो है वो बच्चों की एबिलिटी के हिसाब से और उनकी पोटेंशियल के हिसाब से अलग अलग इंडिविजुअल की वो अपने टारगेट्स उसी तरह से मेंटेन करते हैं. अब ऐसे सपोज़ एक टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक को पढ़ाने के बाद 25% बच्चों को वो टॉपिक समझ में आया, 75% बच्चों को वो टॉपिक समझ में नहीं आया. तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब वो उस टॉपिक को किसी एक्टिविटी के थ्रू कराएंगे या फिर या फिर कोई मॉडल दिखा के या किसी भी कैसे भी मतलब उन बच्चों को वो टॉपिक समझ आना चाहिए एनी हाउ. ओके, एंड दैट इज़ अबाउट टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स. सो एक टीचर को डेली बेसिस पे क्या करना होता है? TLO बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक और डेली बेसिस पे ही वो टारगेट उनको अचीव करना होता है. ओके, दैट इज़ अबाउट दिस टॉपिक्स. And if you like it, so please like, subscribe and comment on my channel. Thank you so much.